प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 अप्रैल 5 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, महिमा करें। हालेलुया। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला, हमें अच्छी नींद दी, आरोग्य से, बल के साथ, अपने विश्वास योग्यता के साथ हमें जगाया है। मेरे प्रिय लोग, जरा याद करें कितने अद्भुत तरीके से हमें संभाला है। हर एक अनर्थों से, हर एक प्रतिकूल से प्रभु ने हमें बचाया। उसके लिए हम धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें प्रभु को। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। पिछले दिन के लिए, पिछले रात के लिए अच्छे से समाधान के साथ सोकर उठने में आपने सहायता किया है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, सब लोग प्रभु की स्तुति करें। प्रभु ने हमें समाधान के साथ सोने के लिए मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। आज हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद दे। आरोग्य के साथ, बल के साथ, खुशी के साथ हमें जगकर प्रभु की स्तुति करने के लिए हमें ये भाग्य मिला है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन भी प्रभु की स्तुति करें क्योंकि उनका हाथ हमारे ऊपर है। प्रभु ने हमें अपने पंखों के आड़ में संभाल कर रखा है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भजन संहिता 3:3 में हम ऐसे पढ़ते हैं, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। और 5वां वचन कहता है, मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। 8वां वचन, उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर से ही हमें रक्षा मिलता है, परमेश्वर से ही हमें उद्धार मिलता है और वो आशीष अपने लोगों के ऊपर वो उंडेलते हैं। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने संभाला, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से, सेहत के साथ, समाधान के साथ आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। हमें आज भी आप जयवंत अपने हाथों को छूकर हमें हाथ पकड़कर आप चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। आपके तुल्य और कोई नहीं मेरे प्रिय प्रभु। हालेलुया। आप हमें चंगाई देने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें छुटकारा देने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम अपनी दृष्टि आपके ओर लगाते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है, जो भी आपके ओर अपनी दृष्टि लगाते कोई लज्जित नहीं होता है। आप पूर्ण शोभा में प्रभु है। हालेलुया। आप करुणा में प्रभु है। हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रभु, आप उत्तम से उत्तम प्रभु है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें कभी भी आपने छोड़ा नहीं है, कभी भी आपने हमें त्यागा नहीं है, उसके लिए धन्यवाद। हमें करीब रखने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। चारों तरफ से आपने हमें घेर रखा है, अपने हमें आप हमारे ढाल है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। प्रत्येक रूप से आज हर एक जन ये संदेश सुनने वालों को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। हालेलुया। आज ये जिस भी राज्य में है, जो भी परिस्थिति है प्रभु, आप हर एक जन को अनुग्रहित करें, इनके परिवार को अनुग्रहित करें, इनको व्यक्तिगत तौर से अनुग्रहित करें, इनके बच्चों को अनुग्रहित करें, इनके कामों को आप अनुग्रहित करें, बिजनेस बढ़े इनका। हालेलुया। उनके परिवार में खुशी, समाधान सब बढ़े। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हर एक भलाई यीशु मसीह के नाम से बढ़े करके हम प्रार्थना करते हैं पिता। इनको आप अपने कृपा से भर दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ाए प्रभु। हालेलुया। आपके राज्य के बढ़ोतरी के इस्तेमाल करें, हम प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक रूप से जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग के लिए आप ही हमारे चंगाई करने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आज हर एक रोग के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत रूप से प्रभु, हर एक रोग से उनको पूर्ण चंगाई आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आरोग्य उनके जीवन में हो, समाधान उनके जीवन में हो, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु, आपके तुल्य और कोई नहीं मेरे प्रिय। हालेलुया हालेलुया। प्रभु, जिनको भी उनके एड़ियों के
त्वचा निकलने के कारण जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से उनको चंगाई मिले। एरियो में जो भी दर्द है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया, उनको पूर्ण चंगाई मिले। एसिडिटी या कब्ज की बीमारी से जो परेशान है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया, पूर्ण आरोग्य उनके शरीर में आप दे, हम प्रार्थना करते हैं। थायराइड बढ़ने के कारण जो भी उनके शरीर में मुश्किलें हैं, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई उनके शरीर में हो। हालेलुया, पूर्ण आरोग्य, समाधान, चंगाई उनके शरीर में आज के आज यीशु मसीह के नाम से प्रवर्तित हो। हालेलुया, उनके हार्मोन लेवल जो है नॉर्मल हो जाए। ग्लैंड्स यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाए। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते जो भी कोविड-19 से पीड़ित है, जो भी कॉम्प्लिकेशन है, जो भी परेशानी है, सब दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से उनके लंग्स जो है वो नॉर्मल हो जाए। हर एक कोविड की शक्ति यीशु मसीह के नाम से भस्म करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता, आपने पूर्ण तरीके से चंगाई दी अपने बच्चों को, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, जो भी आर्थिक विषय में भार से है, जिनके काम छूट गए हैं या जिनके काम के लिए वो इंटरव्यू दिए हैं लेकिन उनके पेपर वर्क में देरी हो रही है, प्रभु सब कुछ उनके लिए अनुकूल बने। हम प्रार्थना करते हैं आप उनके लिए रास्ता बना के दे। यीशु मसीह के नाम से वो अनुग्रहित रहे। हालेलुया, बच्चों की पढ़ाई को आपके हाथों समर्पित करते हैं। आपकी कृपा से उनके जीवन को भर दे। आज हम सबको प्रभु आप जयवंत, आप हमें चलाने वाले उसके लिए धन्यवाद। शाम की बाइबल स्टडी को आप सबसे अनुग्रहित करने वाले उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की कृपा और करुणा आपके जीवन में बहुत आयत से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, याद रखें हमारा शाम को 9:30 बजे ज़रूर एक मीटिंग रहेगा, वो मलयालम में रहेगा, इसलिए आप ज़रूर इसके भागी बने। हम जो पढ़ने वाले हैं पहले पत्र से ही, और हम ये सीखेंगे कि मसीह यीशु मसीह में नई सृष्टि बनने का जो आशीषें होती है। हालेलुया, आप ज़रूर उसके भागी बने। जब हम उसके भागी बनते हैं तो हम दूसरों को भी उसका जो लिंक है, जूम का लिंक है, वो भेजें ताकि वो भी इस आशीष के भागी बन सके। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 6:8, जो परमेश्वर ने आज हमें मनन करने के लिए दिया है। इसमें ऐसे लिखा है, हे यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएंगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। हम जानते हैं यहाँ पे यिर्मयाह जो नबी है वो अपने लोगों के लिए बीच में मध्यस्थ खड़े होकर रो के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहा है। और यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, हम फिर से पढ़ेंगे, हे यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझना है कि परमेश्वर के जन जो है, परमेश्वर की उपस्थिति कब उनसे दूर होती है, जब वो व्यक्ति परमेश्वर के नज़दीक या परमेश्वर से दूर हो जाते हैं या दूसरे एक अनुभव में वो चले जाते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं शाऊल के जीवन में कि परमेश्वर की आत्मा जब दूर हो गई तो शाऊल का जो जीवन है वो बिल्कुल बदल गया। वो ऊंचे स्थलों में नहीं लेकिन नीचे स्थलों में जाता रहा। लेकिन दाऊद के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति जब बनी रही तो वो और आगे बढ़ोतरी में बढ़ोतरी उसको मिली, सफलताएं से सफलताएं उसको मिली। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रिय लोग, यहाँ पे लिखा है, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन डालूंगा। तो यहाँ पे जो लिखा है कि मेरे मन से भी उतर जाएगी, मतलब परमेश्वर की जो इच्छा या परमेश्वर की जो उपस्थिति है हमसे वो दूर हो जाएगी। और जब वो दूर हो जाती है तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा, मतलब हमारा जो शरीर या हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल निर्जन जैसा हो जाएगा। हालेलुया, हम वचन में ऐसे सीखते, यिर्मयाह की किताब 5:22 में ही हम पढ़ सकते हैं। उसमें से लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं ततराते? मैंने बालू को समुद्र का सिवाना ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे लांघ ना सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल ना हो सके था। जब वे गरजे तो भी
उसका ना लांघ सके। हालेलुया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, परमेश्वर ने एक सीमा लगाई है और वो सीमा के खिलाफ कितने भी लहरें आए तो भी वो सीमा या लांघ कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने वो सीमा लगाया है। हालेलुया। जैसे कि सूर्य से कहा कि तुम सुबह वहाँ पे उठो करके, और चांद को बोला कि रात में रोशनी देने को, वैसे ही हुआ है। और अगर हम पढ़ेंगे कि यिर्मयाह की किताब 5:24 में से लिखा है, वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारे परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाते हैं और कटनी के नियत सप्ताहों के हमारे लिए रखता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, बारिश जो है वो आरंभ और अंत में दोनों जो है वो परमेश्वर के निर्णय के अनुसार होता है। और उस समय में अगर हम ये वचन के समय में हम देखें तो वो कृषि का एक समय था, सबसे ज़्यादा उपज जो है कृषि से होता था, और वहाँ पर किसानों के लिए एक चीज़ समझना ज़रूरी था कि वो परमेश्वर से ही बरसात मिलती है। और इसलिए आगे हम पढ़े तो लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुके गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। तो परमेश्वर ने जो अनुग्रह या बरसात जो है वो रुकने का कारण क्या है, हमारे अधर्म के कामों के कारण होता है या हमारे पापों के कारण होता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, ये जो भलाई है या आशीष जो है वो रुकने का कारण होगा हमारे कोई भी गलत काम के कारण। लेकिन एक चीज समझे हम लोग, जब परमेश्वर यीशु मसीह को हमने अपना उद्धारकर्ता माना है, रक्षक करके माना है, तो उसके बाद हमारे जितने भी पाप है वो सब परमेश्वर ने अपने लहू से हमें धो डाला और अब हम नए सृष्टि बनते हैं। परमेश्वर अपनी धार्मिकता से हमें घेर लेते हैं। हालेलुया। उसके बाद अब हम पाप में नहीं है, हम नई सृष्टि बनते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें देखना है कि परमेश्वर की धार्मिकता जो हमने पाई है, परमेश्वर की धार्मिकता से दूर होकर हम जीते हैं, तो वापस जो ऊंचा स्थल या परमेश्वर की उपस्थिति जो हम चाहते हैं वो हम नहीं पा सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए, या एक समय था जब यीशु मसीह अपने सेविका के समय, मरकुस की किताब 3:32 से हम पढ़ सकते हैं, ऐसे लिखा है, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरी भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आस पास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई यह है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वह मेरी भाई और बहन और माता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जो भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं और जो घोषणा करते हैं, उन्हीं के लिए परमेश्वर की इच्छा को मानकर जीने वालों को ही परमेश्वर अपनाते हैं। हालेलुया। वो नई सृष्टि हम में तभी बनती है जब हम परमेश्वर की इच्छा को मानकर जीते हैं। जैसे कि रोमियो की किताब 8:19 में भी हम पढ़ते हैं, उसमें ऐसे लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम सब ने स्नान लिया होगा, हमने सब ने बपतिस्मा लिया होगा, लेकिन परमेश्वर के उस उपस्थिति के अनुभव में क्या हम जीते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से क्या हम जीते हैं, क्या परमेश्वर की इच्छा पर हम चलते हैं, ये हमें ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इसी के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया। और उस पवित्र आत्मा में भरपूरी से जब हम जीते हैं तो वो जो सीमा जो लगाई है परमेश्वर ने, उसके अनुसार हम जी सकते हैं। हालेलुया। तो हम जब वो परमेश्वर के आशीष में जीते हैं तो वो निर्जन देश हमारे जीवन में नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करेंगे। इसलिए अगर हमारे आजू बाजू अनुग्रहित हो, हमारा परिवार अनुग्रहित हो, हमारा देश अनुग्रहित अगर होना है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीने वाले होने चाहिए। सिर्फ गाना गाते हैं बोलकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते हैं, यह संदेश सुनना ही परमेश्वर की इच्छा नहीं है, लेकिन वचन के अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो जीते हैं, उन्हीं में परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है। परमेश्वर ने कहा है कि व्याकुल ना हो मतलब व्याकुल ना हो, दूसरों से प्यार करे मतलब प्यार करे, पड़ोसियों के से प्यार करे मतलब प्यार करे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि डरो मत मतलब डरना नहीं है हमें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, वचन जो कहता है वही हमें प्रमाण करना, प्रतीति करना जरूरी है। हालेलुया। वचन के अनुसार अपने जीवन को हम बताएंगे तो परमेश्वर की जो आशीष है कि करुणा और भलाई हमेशा हम में बनी रहेगी। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर का वचन जो कहता है, जैसे याकूब की किताब में कहा है, परंतु वचन
वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की आत्मा हम में, मुझे और आपको अगुवाई दे कि हम उनकी इच्छा के अनुसार जिए। जब हम ऐसे जिएंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, प्रभु की अनुग्रह हमारे जीवन में बनी रहेगी। हालेलुया। हमारा जीवन जो है वो आशीषित रहेगा। इससे दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों से प्यार करने वाले हो, दूसरों की सहायता करने वाले हो, दूसरों को अनुग्रह देने वाले हो। हालेलुया। भले कोई भी हमारे खिलाफ आए तो भी हम उनको अनुग्रहित करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, परमेश्वर के प्यार में बने रहे, उनके रिश्ते में, वो बंधन में हम बंधे रहे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जब हम ऐसे जीते हैं, परमेश्वर की आशीष, वो आशीष सिर्फ समृद्धि नहीं है, सिर्फ पैसे नहीं है, लेकिन पूर्ण समाधान, पूर्ण खुशी हमें मिलती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष दे। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, God bless you. God bless you.